Hello, good morning student. Myself Yogendra Tyagi. Today will be discuss exercise 3.3 class 10th NCERT math. स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो में भी हमने इसी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे और आज हम फिर से कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इसमें हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस तरह से सॉल्व किया जाता है ये हमने डिस्कस किया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन इज़ form the pair of linear equation for the following problem and find their solution by substitution method। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ पर सबसे पहले हमें बनानी है और उसके बाद हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड one number is 3 times the other, find the number। According to question, two numbers difference between there is 26, so let the first number be x and other be y। According to question, difference between there 26, so x minus y equal to 26। This is the first equation। And after this, one number is 3 times the other, so x equal to 3y, then x minus 3y equal to 0 is second equation। क्लियर? सो स्टूडेंट यहाँ पर हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो इक्वेशन यहाँ पर हमने बना ली हैं। अब इन दोनों ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो हम इक्वेशन सेकंड को यहाँ पर ले रहे हैं पहले। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, x इक्वल टू 3y। क्लियर? दिस वैल्यू ऑफ x पुटिंग इन द इक्वेशन फर्स्ट, सो आफ्टर दिस substituting the value of x equal to 3y in इक्वेशन फर्स्ट। हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इस वैल्यू को स्टूडेंट, और जो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी x माइनस वाई इक्वल टू 26, सो जहाँ पर ये x है वहाँ पर हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, 3y माइनस वाई, यस 2y, 2y इक्वल टू 26, देन y इक्वल टू 26 अपॉन 2, 26 डिवाइडेड बाय 2, देन 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, सो वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 13। यहाँ पर y की वैल्यू स्टूडेंट 13 हमने फाइंड कर ली है। अब इस वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं एनी इक्वेशन, चाहे हम फर्स्ट में कर लें या सेकंड में कर लें। तो हम इक्वेशन सेकंड में अगर इसको पुट करते हैं, देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पुटिंग
the value of y equal to 13 in equation second. Equation second is x minus 3y equal to 0. यही है स्टूडेंट. x माइनस 3 मल्टीप्लाई 13 इक्वल टू 0. x माइनस 13 3 जा 39 इक्वल टू 0. देन x इक्वल टू 39. सो स्टूडेंट फाइनल रिजल्ट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 39 एंड वैल्यू ऑफ y इज 13. क्लियर? सो आई होप दैट स्टूडेंट ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड था अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें किस तरीके से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करना है और दोनों ही वेरिएबल की वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे. हैंस इन दिस इक्वेशन x इक्वल टू 39 एंड y इक्वल टू 13 इज आंसर. ओके. आफ्टर दिस स्टूडेंट इसी सेकेंड क्वेश्चन में मैनी पार्ट्स हैं, काफ़ी पार्ट्स हैं, जिसमें से हमने अभी फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया और अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसके बाद फोर्थ पार्ट को. सभी में हमें इस एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड को ही यूज़ करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है. तो चलें हम नेक्स्ट पार्ट को करते हैं. देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फोर्थ पार्ट. द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी consist of a fixed charge together with the charges for the distance covered for a distance of 10 km. The charges 10 km. The charges paid is rupees 105, and for a journey of 15 km, the charges paid rupees 155. What are the fixed charges and the charges per kilometer? How much distance person have to pay for traveling a distance of 25 km? In this question, student, two charges involved. First is fixed charge and other is charges depend by travel the distance by a taxi. यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में दो तरह के चार्ज हैं. पहला है फिक्स चार्ज और दूसरा जो भी डिस्टेंस कवर किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग चार्ज लगेगा. ठीक है, इन दोनों ही चार्जेस को हमें यहाँ पर फाइंड करना है और उसके बाद आफ्टर दिस लास्ट में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये भी फाइंड करना है कि अगर डिस्टेंस 25 किलोमीटर कवर्ड किया जाए देन फाइंड द टोटल चार्जेस पेड बाय ए पर्सन. तो पर्सन अगर 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है टैक्सी के थ्रू तो कितना चार्ज उसको देना होगा. तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, लेट द फिक्स चार्ज बी रुपीज़ x एंड चार्जेस पर किलोमीटर बी रुपीज़ y. According to question, the distance of 10 km charges paid rupees 105. So x plus 10y equal to 105. Reason is x is fixed charge and 10y means distance 10 kilometer travel by a person by a taxi. So 10y and total charges 105 rupees. So first equation is this and second equation, for a journey of 15 kilometer charges paid rupees 155. 15 kilometer, then fixed charge x plus 15y equal to 155. Second equation.
तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा कहा था उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर दो इक्वेशन को बना लिया है। अब इन्हीं को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट देखिए, आप कोई भी इक्वेशन चूज़ कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट लें या इक्वेशन सेकंड, आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल टू 105 माइनस 10y एंड वैल्यू ऑफ दिस सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन सेकंड। क्लियर? इस वैल्यू को हम किस में सब्स्टिट्यूट कर दें? इक्वेशन सेकंड में। Substitution substituting the value of x in equation second. Equation second is x plus 15y इक्वल टू 155। यही है स्टूडेंट। अब इसमें देखिए, इस x की वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं, देन 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 5y। क्लियर? So 105 plus 5y equal to 155. 5y equal to 155 minus 105, then 5y equal to 50. y equal to 50 upon 5. 50 divided by 5, then value of y equal to 10. So we get value of y equal to 10. Value of y putting in equation first, then we find the value of x. तो चलें अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं स्टूडेंट। First equation is putting the value of y in equation first. Equation first is x plus 10y equal to 105. x plus 10 into 10 equal to 105, x plus 100 equal to 105, then x equal to 105 minus 100, x is 5. सो स्टूडेंट, अब हमने यहाँ पर देखिए जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस थी हमारे पास, इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया और हमने x और y दोनों ही वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। x हमने जो रिप्रेजेंट किया था वो फिक्स चार्ज को किया था, एंड देन y इज़ रिप्रेजेंट टू द चार्जेस डिपेंडिंग ऑन ट्रैवलिंग पर किलोमीटर। सो x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 10। एंड आफ्टर दिस, इसी क्वेश्चन में लास्ट में एक बात और है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन्होंने पूछा है कि फाइंड द चार्जेस इफ़ ए पर्सन हैव ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है वो पर्सन, तो चार्ज कितना होगा? पेड फॉर 25 किलोमीटर इक्वल टू
x plus 25y, because x is fixed charge and y is depending on the traveling a person by a taxi. So x की वैल्यू हमने 5 है, तो 5 प्लस 25 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 5 प्लस 250 इक्वल टू 255. क्लियर? तो देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पर ये भी फाइंड कर लिया है कि अगर वो पर्सन 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है तब उसको टोटल कितना पे करना होगा. तो इसको पे करने के लिए भी हमने सेम वही इक्वेशन यहाँ पर यूज़ की. एक फिक्स चार्ज लगेगा और एक डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लगेगा यहाँ पर चार्ज. क्लियर? समझ में आ गया स्टूडेंट? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. सो in this equation or in this question, student, fixed charge equal to rupees 5, charges per kilometer equal to rupees 10, charges for 25 kilometer equal to rupees 255. क्लियर? तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, हमने तीनों ही चीज़ें यहाँ पर फाइंड कर ली हैं इस क्वेश्चन में. फिक्स चार्ज भी फाइंड कर लिया है, पर किलोमीटर चार्जेस को भी फाइंड कर लिया है, और लास्ट में 25 किलोमीटर पर टोटल कितना पे करना होगा इसको भी हमने फाइंड कर लिया है. So I hope that student you are completely discuss substitution method, both videos, previous video and today's video. आज और कल जो 2 वीडियो थी इनमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को ही डिस्कस किया. आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा. सो आई होप दैट स्टूडेंट यू आर सेटिस्फाइड फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. Complete the exercise 3.3 in notebook, and next video we discuss next exercise. Thank you very much.